अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक जो है इसकी बड़ी ही बरकतें हैं, बड़ी ही फजीलतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक ऐसा अमल जो है इस उम्मत को अता फरमाया है कि अगर इस अमल को जो है हम लोग अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें, बड़ी ही बरकतें मिलें। आज जो है वो शब जुम्मा जो है वो शुरू हो जाएगा। कल जो है वो जुम्आ का दिन है। तो बड़ी प्यारी फ़ज़ीलत दरूद पाक की इसी हवाले से है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर शब जुम्मा और जुम्आ के रोज़ 100 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह! 100 हाजतें जो हैं वो उसकी पूरी होने जा रही हैं। तो शब जुम्आ जो है वो अभी मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा। कल जो है वो जुम्आ का दिन है, तो दरूद पाक को जो है इस खूब-खूब जो है अपने वज़ीफ़े में, अपने वज़ाइफ में, अपने मामूलात में जो है वो शामिल रखें। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें खूब-खूब दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही एहसान, बड़ा ही करम है हम पे कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। लेकिन आजकल के माहौल को देखा जाए, आजकल के समझ लें कि इर्द-गिर्द के मुआशरे को देखा जाए तो हमारी ही बेअमलियाँ, हमारी गुनाहों की कसरत ये इतनी बढ़ चुकी कि इसकी वजह से जो है हम पर मुख्तलिफ़ किस्म की मसाइब, मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना है। जैसा कि कोई कर्ज़दार है, तो कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार है, कोई बेरोज़गार है, कोई बे-औलाद है, कोई किसी मुसीबत में मुब्तला है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है। किसी को कोई परेशानी है, तो किसी को कोई परेशानी है। अलग़र्ज़ जो है, हर कोई शख़्स जो है वो किसी न किसी मुसीबत में, आज़माइश में, परेशानी में जो है ये गिरफ़्तार है। और इन्हीं मुसीबतों, इन्हीं आज़माइशों, इन्हीं परेशानियों में से जो है, एक बड़ा मसला जो है वो आजकल हमारे सामने है, वो तंगदस्ती है, रिज़्क में बेबरकती है और हम रोते रहते हैं कि रिज़्क में बरकत नहीं है, हमारे यहाँ तंगदस्ती है, इतना कमाते हैं लेकिन पूरा नहीं होता, इतना कमाते हैं, खाने वाले जो हैं जितने हैं 10 हैं तो 10 के 10 अफ़राद कमा रहे हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता। तो इसके पीछे जो है बहुत बड़ी जो है समझ लें कि वजूहात हैं। ये ऐसी ही तंगदस्तियाँ, ऐसी ही परेशानियाँ, ऐसी ही रिस्क में बेबरकतियाँ नहीं हो जाती। इनके पीछे कुछ न कुछ वजूहात होती हैं, कुछ न कुछ हमारे अपने ही अमल होते हैं, जिनकी वजह से हम परेशान नज़र आते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जो है तंगदस्ती का जो सबब है, वो हमारी बेअमली है और इसी को अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह शूरा में जिसका तर्जुमा है पारा 25 सूरह शूरा की आयत नंबर 30। इसको आप कुरान मजीद में देख सकते हैं, तर्जुमा ही जिसका ये है और तुम्हें जो मुसीबत पहुँची, वो इसके सबब से है, जो तुम्हारे हाथों ने कमाया और बहुत कुछ तो मुआफ़ कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें अपनी बदअमलियों से, अपने गुनाहों से तौबा नसीब फरमाए ताकि ये जो बहुत सारी एक आज़माइश की एक लिस्ट है, एक समझने के वजूहात हैं, तो अल्लाह हमारी बेबरकती भी उसी में से दूर फरमाएगा। बेबरकती जो है इसके बारे में एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि रिस्क में बरकत का होना, इसका ये माना हरगिज़ नहीं है कि रिस्क में बरकत है तो दौलत के अंबार लग जाएँगे, कोठियों के अंबार लग जाएँगे, गाड़ियों के अंबार लग जाएँगे, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि रिस्क में बरकत जो है, इसका माना ये है कि जितना आपकी इनकम है, जितना आपको मिल रहा है, उसी में आपका अच्छे अंदाज़ पे गुज़ारा हो जाए, ये रिस्क में बरकत के माना है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको अल्लाह ने लाखों दिया, जिनको अल्लाह ने करोड़ों दिया, बरकत ना होने की वजह से जितना आता है, उससे कई गुना निकल जाता है। अब किस अंदाज़ पे निकल जाता है, ये उनको भी समझ में नहीं आता। शॉपिंग के नाम पे निकल जाता है, पार्टीज़ के नाम पे निकल जाता है, फ़हाशी के नाम पे निकल जाता है, एंटरटेनमेंट के नाम पे निकल जाता है। लेकिन वही इमाम मस्जिद होता है जिसकी तनख्वाह भी काम, जिसका अजारा भी काम, जिसके बच्चे भी हैं और वो गमी-खुशी भी करता है, बच्चों की तालीम और तरबियत भी करता है। लेकिन अगर उसके रिज़्क में बरकत है, तो वो थोड़े-सी 10,000 में, 5,000 में, 7,000 में, जो एक नॉर्मल छोटा से गाँव में या छोटी-सी मस्जिद में किसी इमाम मस्जिद का होता है इजारा, शहरों में थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसको अल्लाह ने गुज़ारा हो ही रहा होता है, अल्लाह की रहमत से। बरकत का होना ये बहुत ज़रूरी है।
تو तंगदस्ती की वजूहात जो हैं ये हम जानेंगे आज कि तंगदस्ती की वजूहात क्या होती हैं और हम अपनी बेबरकती को किस अंदाज पे ख़त्म करेंगे ये भी जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि तंगदस्ती जो है ये किस अंदाज पे ख़त्म की जा सकती है। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है ये अपने मकान आलीशान में थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है तशरीफ़ लाए। रोटी का एक टुकड़ा जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि वो पड़ा हुआ है, तो इसको लेकर आपने पूछ लिया, साफ किया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा अच्छी चीज का एहतराम किया करो। ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भाग गई है तो लौट कर नहीं आती। तो हम अंदाजा लगाएं आजकल कौन सा ऐसा घर है कि ऊपर से लेके नीचे झोंपड़ी तक कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ज़ाया नहीं किया जाता, जिसमें बेबरकती नहीं होती, रोटियाँ ऐसी फेंक दी जाती हैं, सालन ऐसी नालियों में बहा दिया जाता है, रोटी के टुकड़े ऐसे बहा दिए जाते हैं, फ्रूट जो है वो ख़राब होता है, वो फेंक दिया जाता है, लेकिन इस्तेमाल में नहीं लाया जाता और कितनी ही ऐसे हम लोग मामूलात करते हैं। तो एक वजह जो रिस्क में बेबरकती है, आजकल कारोबार में बेबरकती है, वो झूठी कसम का भी है। जो लोग तिजारत करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनकी तिजारत है, वो तिजारत में जो है जब झूठी कसम खाते हैं अपना माल बेचने के लिए, अपनी ज़्यादा इनकम बढ़ाने के लिए, उसमें जो है बेबरकती होती है। जैसा कि क्या हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तिजारत में कसम का कसरत से परहेज़ किया करो कि ये अगरचे माल को बिकवा देती है मगर इसकी बरकत जो है वो मिटा देती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमा दिया कि कसम खा के ठीक है माल तो बिक जाएगा, कोई आपकी कसम देख के कोई आपकी जो आप कसमें खाएँगे वो तो ठीक है अगर आपने सच्ची भी खाई लेकिन क्या है बरकत तो जो है वो तो उड़ जाएगी। तो फिर हम तो झूठी कस्में खाते हैं, नहीं जी मेरे पास तो सबसे अच्छा माल है, नहीं जी मेरे पास तो सबसे अच्छा सौदा सल्फ़ है, नहीं जी मेरे पास तो सबसे अच्छा कपड़ा है, नहीं जी मेरे पास जो चीज़ें हैं वो तो ब्रांडेड है, मेरे पास जो गल्ला है वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अंदर क्या होता है हमें क्या मालूम? अब वो ताजिर को तो पता होता है ना कि उसका माल कैसा है। तो कसम की कसरत जो है ये बरकत मिटा देती है और जहाँ-जहाँ आप अहादीस मुबारका देखेंगे, तिजारत के हवाले से अहादीस मुबारका आएँगी, तो वहाँ पे झूठी कस्मों की और कसम लेने से ममानियत ही साथ आएगी कि तिजारत में जो है ये झूठी कस्में ना खा जाएँ। एक और जो है न बेबरकती जो है खाने में वो क्या है? वो बिस्मिल्लाह शरीफ का ना पढ़ना है। कोई भी लेन-देन में मुसलमान को ये सिखाया गया है कि लेन-देन, उठते-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते क्या किया करे? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करे। तो जब वो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ता, अपने काम को अल्लाह के नाम से लेके शुरू नहीं करेगा, तो फिर उसमें बेबरकती आती है। खाने-पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है ये सुन्नत है और हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए, शैतान उस खाने में शामिल हो जाता है। और जब शैतान उस खाने में शामिल हो जाता है तो फिर आप देख सकते हैं कि बरकत कहाँ से कहाँ रहेगी। इसी तरीके से बहुत ही मशहूर वाक़या हज़रत सैयदना अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आप फरमाते हैं कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत बबरकत में हाज़िर थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बारगाह में हाज़िर थे, हम लोगों ने खाना खाया तो हमने इब्तिदा में जो है खाने में इतनी बरकत पाई कि इससे पहले हमने खाने में बरकत नहीं देखी, मगर आखिर में बड़ी बेबरकती थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले खाने में बड़ी बरकत थी, लेकिन अचानक खाने के आखिर में बड़ी बेबरकती आई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम सब ने खाना खाते वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी थी। फिर एक शख्स बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के खाने में शामिल हो गया, तो उसके साथ शैतान भी आ गया। तो मालूम हुआ कि घर में जब हम खाना-पीना खाएँ, कोई और चीज़ खाएँ, कोई भी चीज़ खाएँ-पिएँ, तो क्या करें बिस्मिल्लाह शरीफ को अपने विर्द में रख लें, अपनी रूटीन में रख लें। इससे इंशाल्लाह हमारे खाने में, हमारे रिज़्क में बरकत ही बरकत आएगी। तंगदस्ती की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। आज हम 44 वजूहात जो हैं, ये हम बयान करेंगे। ये 44 और हम ये आम है, घरों में ये चीज़ें आम होती हैं। तो 44 चीज़ें हैं, 44 चीज़ें हैं, जिनका हमने ध्यान रखना है। अगर हम अपना मुहासबा कर लें और इन चीज़ों को हटा दें अपनी ज़िंदगियों से, इंशाल्लाह हमारे घर में भी बरकत होगी, हमारे खाने में भी बरकत होगी और हमारा रिज़्क में भी जो है वो इंशाल्लाह बरकत होगी। पहली वजह जो है वो क्या है? बगैर हाथ धोए खाना खाना। और ये अमूमन है हाथ धोए बगैर बहुत सारे लोगों की आदत है। जैसे आए खाना सामने आया हाथ धोए बगैर जो है वो खाना खाना
शुरू हो गए। तो खाना खाते वक़्त जो है वो हाथों को धोना ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है समझ लें कि ये बेबरकती का बायस बनता है। तो हाथ धोने का तरीका क्या है कि खाना खाने से पहले खाने का वुज़ू ये कहलाता है और ये पोंछे कहलाते हैं, ये कलाइयाँ हमारी कहलाती हैं। तो यहाँ तक दोनों हाथों को अच्छे तरीके से धो के और होंठों को गीला करना, ये खाने का वुज़ू कहलाता है। तो ये जो है, ये अमल जो है हर छोटे बच्चे को भी सिखाएँ, बड़े भी किया करें। घरों में इंशाल्लाह आप करेंगे, अल्लाह की रहमत से बरकत आएगी। दूसरा जो है नंगे सर खाना। हम आम रूटीन में अपनी इबादत में सर को जो है वो नहीं ढाँपते, तो खाना खाते वक़्त किधर ढाँपेंगे? तो 99% अगर आप कहें कि 100 में से 1 बंदा जो है वो ऐसा होगा जो खाना खाते वक़्त टोपी पहन के खाता होगा या औरतें जो हैं, लेडीज़ जो हैं वो सर पे दुपट्टा करके खाती होंगी। बाकी अक्सरियत जो है वो नंगे सर खाना खाते हैं। तो ये इस पे भी गौर कर लें, ये भी बेबरकती लाता है, रिज़्क में तंगी लाता है, रिज़्क को समझ लें कि बेबरकती का सबब बनता है। तो ये भी कोशिश फरमाएँ कि आज से टोपी पहने, जैसे नमाज़ के लिए टोपी पहनते हैं, खाना खाते वक़्त भी जो है टोपी पहन लें, लड़कियाँ जो हैं वो दुपट्टे पहन लें, बच्चियाँ जो हैं वो स्कार्फ़ पहन लें, ताकि घर में एक बरकत वाला माहौल जो है वो रहे। तीसरे नंबर पर होता है अंधेरे में खाना खाना, ये बहुत कम है फ़ी ज़माना। आजकल तो लाइट है, कैंडल हैं, सब कुछ है, लेकिन पहले दौर में क्योंकि ऐसा होता होगा, तो बुज़ुर्गाने दीन ने इसमें भी ये वजह लिखी, तो इस वजह से ये भी एक वजह है। नंबर 4 है दरवाज़े पर बैठ के खाना खाना। बच्चे हैं, बच्चे खाना खा के दरवाज़े में ही बैठ जाते हैं, कमरे का दरवाज़ा है, किचन का दरवाज़ा है और कोई ऐसा मेन डोर है, तो ये भी रिस्क में बेबरकती लाता है। बरकत नहीं रहती, तंगदस्ती की एक वजूहात में से है। बड़े तो शायद ये कम ही करते होंगे, ऐसा नहीं कहूँ, लेकिन बच्चे तो करते हैं। तो इससे भी आप क्या करें, इज्तनाब करें, उनको सिखाएँ, एक जगह बना लें, समझ लें, एक डाइनिंग टेबल है या एक खाने की मखसूस जगह है, जहाँ पे दस्तरखान बिछाएँ, नीचे बेशक खाएँ, लेकिन एक जगह पे मखसूस पे बैठ के खाने की तरकीब किया करें। नंबर 5 मय्यत के करीब बैठकर खाना। ये फ़ी ज़माना बहुत कम ही होता है, लेकिन पहले किसी दौर में होता होगा, बुज़ुर्गाने दीन ने ये वजह भी लिख दी। नंबर 6 जनाबत यानी गुस्ल फ़र्ज़ हो और एहतिलाम हुआ हो, इसके बाद खाना खाना। ये जो है, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है कि जनाबत की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ होता है, लेकिन अब डिले कर देना और नमाज़ें भी कज़ा होती हैं, काफ़ी देर तक फिरते रहना, तो ये जो है बड़ी आज़माइश है। और अगर इस हालत में बंदा खाता-पीता है या अगर ख़वातीन खाना बनाती हैं, तो ये बेबरकती आती है, तंगदस्ती आती है घर में, इससे भी जो है वो बचना चाहिए। आगे जो है नंबर 7 चारपाई पर बगैर दस्तरखान बिछाए खाना खाना। ये भी बहुत कॉमन है। घरों में बड़े चारपाई पे बैठ जाते हैं या मर्द चारपाई पे बैठते हैं, लेडीज़ नीचे बैठती हैं या मियाँ-बीवी चारपाई पे बैठ के खाते हैं, तो दस्तरखान नहीं बिछाते। तो चारपाई पे दस्तरखान बिछाए बगैर खाना खाना ये भी बेबरकती ही लाती है। बरकत नहीं होती खाने में, तो इसका भी ख़्याल करें कि जब भी खाना खाएँ चारपाई पे बैठ के मियाँ-बीवी हों या बहन-भाई हों, बच्चे हों, उनके साथ हों, तो क्या करें, चारपाई पे दस्तरखान जो है अमूमन मिल जाते हैं मार्केट में, वो लेके इस्तेमाल फरमाएँ। नंबर 8 निकले हुए खाने में देर करना। ऐसा है कि भई किसी का इंतज़ार हो रहा है, खाना प्लेट में निकल के रखा हुआ है, रोटियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या है किसी का इंतज़ार हो रहा है, वो आएगा माँ जनाब, या मोबाइल में घर का सरबराह लगा हुआ है, बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, सामने खाना पड़ा हुआ है, परवाह ही कोई नहीं है, तो फिर बेबरकती तो आएगी। तो जब खाना निकल जाए, सामने आ जाए, तो फिर क्या उसमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि खाना शुरू कर देना चाहिए। इसी तरीके से चारपाई पर खुद सिरहाने की तरफ बैठना और खाना जो है वो पाँव की तरफ रखना, ये भी अमूमन है। एक बंदा अगर अकेला खा रहा है, तो वो क्या करेगा, खुद सिरहाने की तरफ यानी जिस तरफ सर होता है, उस तरफ जो है वो बैठ जाएगा और खाना जो है वो पाँव की तरफ रख लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद पाइंती की तरफ बैठे, यानी जिस तरफ बंदे के पाँव होते हैं, उस तरफ खुद बैठे और खाना जो है जिस तरफ बंदे के सर होता है, सिरहाना होता है, सर की तरफ होता है, उस तरफ जो है वो खाना रख के दस्तरखान बिछा के चारपाई पे जो है वो खाना खाए, नहीं तो क्या है रिस्क में बेबरकती होगी, रिस्क जो है वो आपका तंगदस्ती का सबब बनेगा। इसी तरीके से 10 नंबर है दाँतों से रोटी कुतरना। तो ये भी एक अमूमन होती जा रही है बीमारी। रोटी का रोल बना लिया, उसको ऐसे ही दाँतों से तोड़ना। बर्गर खाते हुए भी हालाँकि मुश्किल है, लेकिन एहतियात करें, छोटे-छोटे पीसेस करा के बंदा हाथ से ही उठा के खाए और रोटी भी हाथ में पकड़ के उसको कुतर-कुतर के खाते हैं। तो ऐसा नहीं, बल्कि रोटी तोड़ के खाएँ, नहीं तो क्या है रोटी कुतरना, ये भी एक आम होता जा रहा है। इसमें भी
کوشش करनी चाहिए। तो ये जो है 10 असबाब जो है वो बयान किए। वीडियो जो है वो बड़ी हो जाएगी, आगे जो है मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो में हम सीखेंगे। ये अभी 34 रहते हैं, ये 34 भी सीखेंगे, फिर बरकत के भी 25 इंशाल्लाह हैं कि खाने में बरकत, रिज़्क में बरकत किस अंदाज़ में लेकर आनी है, ये भी सीखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है सब मुसलमानों के खाने में, रिज़्क में बरकत लेकर आए, तंगदस्ती से बचाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसको मेरे लिए, आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन ज़रिया नजात बनाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाज़त फरमाए और ये तमाम दुआएँ मेरे हक़ में कबूल फरमाए। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।